नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इजी सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो हमारे समविचारक मित्र हैं, जो प्राकृतिक खेती में रुचि रखते हैं, जो ऑर्गेनिक खेती अपनाना चाहते हैं और इस जहरीले खेती से बाहर आना चाहते हैं, कि जहरीली खेती के परिणाम हम सब ने देख लिए। इसके इतने विषाक्त परिणाम हैं, ये पूरी दुनिया से बहुत गहराई से त्रस्त हो रही है। बीमारियां इतनी तेजी से विकसित हो रही हैं, उनका उम्र का कोई प्रभाव नहीं रहा। अब छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे बहुत सारे मित्र जो रुचि से अब केमिकल आधारित खेती को त्याग कर प्राकृतिक खेती अपनाना चाहते हैं, तो उन तक भी इसको आप शेयर कर दें। आज आपको मैं इस गोरस घनसत्व का, इस जो हमारा एक्टिव गोरस सॉल्यूशन है, इसका एक अनुपम प्रयोग बताना चाहूंगा। वैसे तो हम जानते हैं कि गोबर का प्रयोग खाद के रूप में हजारों सालों से हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, आज भी हो रहा है। लेकिन जब उसी गोबर को हम इस गोबर घनसत्व के साथ में उपचारित कर लेते हैं, इसकी मदर कल्चर से उसको संशोधित कर लेते हैं, तो उसी गोबर का जो प्रभाव है खाद के रूप में, इसी गोबर का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और ये तो हम जानते हैं कि गाय के गोबर में तो जीवनी शक्ति माना गया है। उसे मनुष्य के लिए नहीं, पृथ्वी के लिए, भूमि के लिए प्राण शक्ति जागृत करने वाला तत्व माना गया है। इसलिए गाय के गोबर की विशेष उपयोगिता हमारी मिट्टी के लिए, हमारी खेती के लिए रहती है। कि गाय के गोबर में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु भी रहते हैं और बहुत सारे पोषक तत्व भी रहते हैं। लेकिन यदि गाय का गोबर जीवांत है, उसमें चेतना है, वो सहज पसनी है, तो वो उपयोगी है। अन्यथा आज की दृष्टि में देखा जाए तो हमारी तरह जैसे पूरी प्राणी जगत कई तरह की बीमारियों से त्रस्त है, खास करके पेट संबंधी रोगों से त्रस्त है। वही समस्याएं गाय जैसे पशुओं के सामने भी खड़ी हो रही हैं। पशुओं को भी आहार सेवन से कई तरह की दिक्कतें आने लगी हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जो गाय हैं, जो पशु हैं, पूरे साल तस्ती करते रहते हैं। उनका जो गोबर है वो सेमी सॉलिड नहीं होता, वो अर्ध ठोस आकार का नहीं कर पाता। या फिर गाय के गोबर की बात की जाए तो गाय के गोबर में 60 से 70% जो चारा है, जो हम गाय को चारे के रूप में देते हैं, उसका अपचित अंश बाहर आता है। तो इस अपचित अंश में बहुत ज्यादा रेशा रहता है, जो ना गाय के काम आता है, ना हमारी पृथ्वी के, हमारी मिट्टी के काम आता है। ऐसे में यदि इसी गोबर को हम गोबर घनसत्व सॉल्यूशन के साथ उपचारित कर लें, इसके जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं, इसका मदर कल्चर हम तैयार करते हैं, उससे उपचारित कर लें, तो इसकी उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसे जो उपचारित गोबर के खाद में सभी पोषक तत्वों की जो परसेंटेज है कई गुना बढ़ जाती है। उसका कारण है, साधारणतः यदि गोबर की बात की जाए तो उसका 60 से 70% जो अंश है वो सेलुलोज से बना होता है, सेमी सेलुलोज से बना रहता है, लिग्निन से बना रहता है, या जटिल जो कार्बनिक संरचना उनसे बना होता है। और यदि जब तक वो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, वो विघटित नहीं होंगे, वो सूक्ष्म अंशों में विखंडित नहीं होंगे, तब तक ना तो उसकी पशु के लिए उपयोगिता है, ना मिट्टी के लिए उपयोगिता है। पशुओं के लिए भी उनकी जरूरत के पोषक तत्व उससे प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन यदि इसका पूरी तरह से पाचन हो जाए, या फिर गोबर के रूप में डिकम्पोजिशन हो जाए, अपघटन हो जाए, तो इसके जो पोषक तत्व हैं, इसके जो सूक्ष्म खनिज तत्व हैं, वो स्वतंत्र हो जाते हैं। तो पशु को भी उनका लाभ मिलता है, और वही लाभ हमारी मिट्टी को भी मिलता है। क्योंकि देखा गया है कि गोबर पूरी तरह से उपघटित होता है तो उसमें बहुत सारी मात्रा में मैग्नीज आजाद होता है, एक्टिव कार्बन आजाद स्वतंत्र हो जाता है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, जिंक है, लोहा है, सेलेनियम है, बोरोन है, जितने भी आवश्यक पोषक तत्व से स्वतंत्र हो जाते हैं, और वो मिट्टी में पहुंचकर मिट्टी में उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। लेकिन यदि ये विखंडित ना हो, इस गोबर का अपघटन ना हो, डिकम्पोजिशन ना हो, तो ये सभी पोषक तत्व उन जटिल संरचनाओं के साथ बंधे रहते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, फिर वो किसी काम के नहीं होते। इसीलिए गोबर की तुलना में गोबर कंपोस्ट कर लें, उसकी क्षमता दोगुना बढ़ जाती है। और यदि गोबर की तुलना में उसको यदि गोबर घनसत्व के साथ में उपचारित कर लें, तो उसकी क्षमता जो है कई गुना बढ़ जाती है। कि गोबर घनसत्व में जिसे हम मदर कल्चर के रूप में यूज करते हैं, इसमें बहुत सारे तरीके के माइक्रोब्स हैं।
साथ में इसके जो गाय के या पशुओं के पेट में जो पाचक एंजाइम्स होते हैं वो हैं, साथ ही इसमें बायो एक्टिव रसायन हैं। इससे इससे गोबर को डिकम्पोजिशन करने की गति है, जो अभिक्रिया है वो कई गुना बढ़ जाती है। इससे गोबर सहजता से सूक्ष्म खंडों में विभाजित हो जाता है और उसकी जो विशिष्ट गुणवत्ता है, जो उसके विशेष पोषक तत्व हैं, वो स्वतंत्र रूप से आज़ाद हो जाते हैं। और जब इस खाद का प्रयोग हम मिट्टी में करते हैं तो मिट्टी की जो पोषकीय संरचना में तेजी से विकास करता है। इसके अलावा आप इसी गोबर का प्रयोग या गोबर घनशत का प्रयोग मिट्टी में करते हैं तो वहाँ जीवाणु की संख्या अचानक कई गुना बढ़ जाती है। जो जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसका परसेंटेज बढ़ने लगता है। ऑर्गेनिक कार्बन तो मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी है। यदि मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन है तो फिर आपको किसी पोषक तत्व की जरूरत नहीं, क्योंकि वही ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी की हर जगह से उन पोषक तत्वों को पकड़कर पौधों की जड़ों तक ले आता है। पौधों की जड़ों से सहजता से प्राप्त कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं और फिर उससे अपना विकास भी करती हैं। ये ऑर्गेनिक कार्बन जो आसपास की जो जीवाणु संरचना है उसमें बदलाव करता है। जो जीवाणु आसपास विद्यमान रहते हैं उनको भी क्रिया करने के लिए बाध्य करता है। तो देखा गया है कि जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की परसेंटेज जितनी ज्यादा रहती है उसके आसपास जीवाणु की संख्या भी ज्यादा रहती है। 1 प्रतिशत यदि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन है तो उसमें सहजता से उपयोगी जीवाणु की संख्या प्रति ग्राम के आसपास 500 करोड़ से लेकर 700 करोड़ रहती है। क्योंकि 1 ग्राम मिट्टी में 500 से लेकर 700 करोड़ जीवाणु रहते हैं और ये जीवाणु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं जीवाणु पर नाइट्रोजन को उपयोगी बनाने की उत्तरदायित्व रहता है। ये जीवाणु वातावरण से या मिट्टी में जो फास्फोरस है जो स्थिर हो गया है, जो उपयोग में नहीं हो पा रहा है, जिसको जो अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, उसका मोबिलाइजेशन भी यही करते हैं। पोटास जो फिक्स हो जाता है, जो इनएक्टिव हो जाता है मिट्टी में जाकर, उसको पुनः सक्रिय पुनः उपयोगी बनाने का कार्य भी यही जीवाणु करते हैं। और ऐसे जीवाणु की कई कॉलोनीज मिट्टी में विद्यमान रहती हैं, तो इनको सक्रिय करने का कार्य भी यही जीवाणु करते हैं। और इन जीवाणु को सक्रिय करने का, जीवाणु की संख्या बढ़ाने का, इन जीवाणु को प्रभावशाली बनाने का कार्य हमारे गोबर घनशत या गोबर में विद्यमान बहुत सारे जीवाणु भी करते हैं और बहुत सारे रसायन करते हैं। और उन जीवाणुओं की संरचना इस गोबर के कारण कई गुना बढ़ जाती है। देखा गया है कि इस गोबर को हम गोबर घनशत से सक्रिय कर लेते हैं, उसमें मैग्नीशियम पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। ये मैग्नीशियम जैसे हमारे खून में लोहे की उपयोगिता रहती है, बिना लोहे के हमारा खून किसी काम का नहीं रहता, उसकी जो ऑक्सीजन वह क्षमता शून्य हो जाती है। लोहे की कमी के कारण हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है और उस खून की कमी के कारण हमारा विकास रुक जाता है, मानसिक क्षमता में कमी आने लगती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ती चली जाती है। ठीक इसी प्रकार ये पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को अपने विकास काल में मैग्नीशियम की यदि आवश्यकता पूरी ना हो तो उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम उनकी क्लोरोफिल की संरचना है। जैसे हमारे खून में, हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वैसे ही क्लोरोफिल में मैग्नीशियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के कारण हमारे जो वनस्पति हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर और मिट्टी से जड़ों के माध्यम से जल सोख कर फोटोसिंथेसिस क्रिया से अपना भोजन निर्मित करते हैं, अपने विकास के विभिन्न जो आवश्यक पदार्थ हैं उनका निर्माण करते हैं। और यदि समय पर मैग्नीशियम पौधों को उपलब्ध ना हो तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके कारण नाइट्रोजन भी अपनी विशेष भूमिका नहीं निभा पाता। नाइट्रोजन की उपयोगिता भी तभी है जब मिट्टी में पर्याप्त मैग्नीशियम है। ये मैं एक साधारण सा उदाहरण दिया, लेकिन इसी मैग्नीशियम को गोबर में एक्टिव करने का कार्य गोबर घनशत करता है। गोबर घनशत से ट्रीटेड जो गोबर है उसमें मैग्नीशियम की जो परसेंटेज है कई गुना बढ़ जाती है। इसी तरह उस गोबर घनशत से ट्रीटेड गोबर की खाद में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसका परसेंटेज 5 गुना तक बढ़ जाता है। फास्फोरस की जो परसेंटेज 6 गुना बढ़ जाती है। जो लोह तत्व है उसकी परसेंटेज भी 4 से 5 गुना तक बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि जो गोबर की खाद को हम यदि इसे उपचारित कर लें तो उसकी जो गुणवत्ता है कई गुना बढ़ जाती है और उसका प्रभाव सीधा सीधा हमारी फसलों पर पड़ता है, हमारे पेड़ पौधों के विकास में पड़ता है। और जो उनके माध्यम से हम
लेना चाहते हैं, चाहे साग सब्जियाँ हों, फल हो, अनाज हो, तिलहन हो, दलहन हो, कुछ भी हो, उसकी उपज पे भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आप छोटा-सा उदाहरण करके प्रयोग करके देख लिए कि आपने यदि अपने खेतों में गोबर की खाद का उपयोग करना है, आप केमिकल फर्टिलाइज़र से दूर रहना चाहते हैं, तो गोबर आप इकट्ठा कर लीजिए, उसको जो गोबर घन से तो मदर कल्चर है, उसे भिगो दीजिए, 3-4 दिन के बाद उसका मिट्टी में उपयोग करना शुरू कर दीजिए। 1 हफ्ता 10 दिन में उसका परिणाम आपको सामने आना शुरू हो जाएगा। आपके मन में कोई शंका है, आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं, प्रयोग के रूप में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं, तो निसंकोच आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स करें, मेरे मैसेज बॉक्स में अपना नंबर दें, आपकी जो जिज्ञासा वो लिखें। निश्चित रूप से मैं आपको आपको संपर्क करूँगा और आपके उस प्रश्न का समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।